नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 76 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1936 में, बी 1937 ईस्वी में, सी 1938 ईस्वी में या फिर डी 1939 ईस्वी में। 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में। 77 नंबर प्रश्न है, कौन सा आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, बी मोपला आंदोलन, सी तेभागा आंदोलन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोपला आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला? ऑप्शंस हैं 1 और 2 दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनमें से किसका समर्थन मिला? ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से तीनों नेताओं का समर्थन मिला था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए मोपला आंदोलन को। 79 नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए मुसलियार, बी टीटू मीर, सी मीर अली, डी सैयद अली। 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुसलियार, ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर प्रश्न है, गुजरात के बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मेहता बंधुओं ने, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी ए और बी दोनों, डी ना ही एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों यानी मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के बारडोली सत्याग्रह 1928 का इन्होंने नेतृत्व किया था। 81 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में कृषक किसान आंदोलन है और सूची 2 में उनके क्षेत्र। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951, इसका क्षेत्र क्या था? इसका क्षेत्र था आंध्र प्रदेश, एक का पहला। पुन्नप्रा वायलार आंदोलन 1946, इसका क्षेत्र था त्रावणकोर, दूसरा। और तेभागा आंदोलन 1946-47 का कार्य क्षेत्र था बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। 82 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? ए तेलंगाना आंदोलन, बी पुनप्रा वायलार आंदोलन, सी तेभागा आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना आंदोलन, 82 का ए। 83 नंबर प्रश्न है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए डोड्डी कुमारैया, बी सुंदरैया, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डोड्डी कुमारैया और सुंदरैया, दोनों ने तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था। 84 नंबर प्रश्न है, तेभागा आंदोलन 1946-47 था, कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन ए जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों यानी बटाईदारों का आंदोलन, बी बरगादारों के विरुद्ध जोतदारों का आंदोलन, सी महाजनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन, डी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों यानी बटाईदारों का आंदोलन। 85 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। नील आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1860 में, ए का पहला। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 ईस्वी में। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था 1921 ईस्वी में, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। 86 नंबर प्रश्न है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ऑप्शन ए पावना विद्रोह,
बी दक्कन उपद्रव, सी चंपारण का नील सत्याग्रह, डी गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पावना विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? ऑप्शन ए तिभागा आंदोलन, बी तेलंगाना आंदोलन, सी पुन्नप्रा वायलार आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन में आंदोलनकारियों ने नारा दिया था तिभागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं। 87 नंबर प्रश्न सॉल्व करने के बाद अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न शुरुआत करते हैं। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नारायण मेघाजी लोखंडे, बी एन.एम. जोशी, सी पी.सी. जोशी, डी शशिपद बनर्जी। 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नारायण मेघाजी लोखंडे। 89 नंबर प्रश्न है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? ऑप्शन ए मद्रास लेबर यूनियन, बी बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, सी सोशल सर्विस लीग, डी अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ। 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शशिपद बनर्जी, बी एन.एम. लोखंडे, सी बी.पी. वाडिया, डी एन.एम. जोशी। 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बी.पी. वाडिया, बी.पी. वाडिया। 91 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किसने की? ऑप्शन ए एन.एम. जोशी ने, बी एन.एम. लोखंडे ने, सी शशिपद बनर्जी ने या फिर डी बी.पी. वाडिया ने। 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एन.एम. जोशी ने। एन.एम. जोशी ने AITUC की स्थापना की थी 1920 में। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी एन.एम. जोशी ने, सी जे.बी. कृपलानी ने या फिर डी महात्मा गांधी ने। 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन यानी एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी। 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की? वही प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी थे वल्लभ भाई पटेल। 94 नंबर प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? ऑप्शन ए बम्बई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बम्बई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर बम्बई के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की। गंगाधर तिलक का कार्यक्षेत्र बम्बई था। 95 नंबर प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? ऑप्शन ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, डी इनमें से कोई नहीं। 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। 96 नंबर प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? ऑप्शन ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, डी भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926। 96 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। 1891। 97 नंबर प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? ऑप्शन ए एन.एम. लोखंडे, बी बी.पी. वाडिया, सी एन.एम. जोशी, डी एन.एम. राय। 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एन.एम. जोशी। 97 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एन.एम. जोशी। 98 नंबर प्रश्न है,
1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटक के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी एन.एम. राय, सी एन.एम. जोशी, डी बी.पी. वाडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 99 नंबर प्रश्न है, भारत के मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता थे? 1 एन.एम. जोशी, 2 एम.एन. राय, 3 एन.एम. लोखंडे, 4 बी.पी. वाडिया। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी 2, 3 और 4। तो मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता कौन कौन से थे? तो ये चारों नेता मजदूर आंदोलन से संबंधित थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4। 100 नंबर प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ऑप्शन ए 1939 से 45, बी 1926 से 1939, सी 1919 से 1926, डी 1914 से 1918। 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1926 से 1939। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। इसके बाद 101 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी अलीपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। 102 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी लखनऊ, डी पटना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। 103 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 सन्यासी और फकीर विप्लव, 2 संथाल विप्लव, 3 नील विद्रोह, 4 बिरसा मुंडा विप्लव। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त घटनाओं का सही सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम बताना है। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो सबसे पहले सन्यासी और फकीर विप्लव हुआ, उसके बाद संथाल विप्लव, फिर नील विप्लव, फिर सबसे लास्ट में बिरसा मुंडा विप्लव। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। 103 का ए। 104 नंबर प्रश्न है, नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टता स्मरणीय है। 2 विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। 104 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 और दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही हैं। 105 नंबर प्रश्न है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? 1 अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। और दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें केवल कथन ए सही है। 1 कथन 1 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 106 नंबर प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? ऑप्शन ए भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, बी जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, सी जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। 107 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से
कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? ऑप्शन ए वी गिरी, बी एन संजीवा रेड्डी, सी के आर नारायणन, डी जाकिर हुसैन। 107 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वी गिरी। वी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। 108 नंबर प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह में, बी बारदोली सत्याग्रह में, सी नमक सत्याग्रह में, या फिर डी व्यक्तिगत सत्याग्रह में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण। इस तरह से आज के इस मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। इस मॉक टेस्ट में आप लोगों ने कितने मार्क्स प्राप्त किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।